इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां बिहार में विधानसभा के चुनाव की लगभग घोषणा होने वाली है। चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रहा है वो हम आपको बताने आए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में कब होगा, कितने चरणों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, यह पूरी जानकारी जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी किस दिन बजेगी, यह भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की जो तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी, उसके लिए अब तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली है। हम आपको बता दे रहे हैं सिलसिलेवार किस दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार आएगी, उसके बाद दिल्ली लौटेगी और ठीक अगले दिन चुनाव की घोषणा की जाएगी। बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी और ये तमाम जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिली है उसके माध्यम से बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तारीखों को लेकर, किस दिन किस सप्ताह पहले चरण की वोटिंग होगी। मेरे पास पूरी जो लिस्ट है वो आपको बता दें। फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी आपको यह खबर मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक इलेक्शन का ऐलान, तारीख से लेकर वोटिंग तक हम आपको बताएंगे। फर्स्ट बिहार सबसे पहले यह जानकारी आपको दे रहा है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगी, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो खुद बिहार आ रहे हैं। वो खुद बिहार आकर फाइनल समीक्षा करके लौटेंगे और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 2 चरणों में चुनाव जो है वो हो सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा कर ली गई है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जो उच्च स्तरीय टीम है वो पूरी तैयारियों के साथ पटना आ रही है। आपको बता दें सीधे तौर पे पूरी जो तैयारी है उस टीम के द्वारा फाइनल जायजा लिया जाएगा और ये टीम पटना में 3 अक्टूबर को पहुंचेगी। इस टीम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद करेंगे। 3 दिनों तक चुनाव आयोग की टीम पटना में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसपी से बात भी करेंगे। सभी जो जिला है उनके जिला अधिकारी हैं, जो पुलिस कप्तान है उनके साथ वो बातचीत भी करेंगे। इलेक्शन का पूरा जो तकनीक है वो समझाएंगे, जायजा लेंगे कि किस तरीके की तैयारी अगर चुनाव के लिए जिला प्रशासन के तौर पे किया गया है उसकी पूरी समीक्षा करेंगे और उसके बाद चुनाव की जो पूरी तैयारी उसकी आखिरी रूपरेखा भी बताएंगे। बिहार के आला प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। ये टीम तमाम राजनीतिक जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनसे भी सुझाव लेगी, उनके साथ भी एक बड़ी बैठक करेगी। तमाम राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त हैं इलेक्शन कमीशन से उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठेगी, बातचीत करेगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो सकती है। 6 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हो सकता है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और अब जो जानकारी निकल के सामने है उसमें बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज जाएगी, बज सकती है। ये जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जो टीम बिहार आएगी और समीक्षा करके 5 अक्टूबर को यह टीम वापस लौटेगी और इस टीम के वापस लौटने के साथ ही अगले ही दिन 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। यह सीधे तौर पर 6 अक्टूबर को चुनाव की तिथि का ऐलान हो सकता है। बिहार में 6 अक्टूबर को ही बताया जाएगा कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। 2 चरणों में इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में 2 चरणों में इस बार वोटिंग कराए जाने की पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। इसके लिए सुरक्षा बल और दूसरे संसाधनों के लिए भी
पूरी समीक्षा की गई है, उसकी पूरी तैयारी की गई है कि किस तरीके से बिहार में 2 चरणों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवा लिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे में जब रहेंगे तो इन तमाम चीजों की वो समीक्षा खुद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके लिए जिला प्रशासन और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम लोगों से वो फीडबैक लेंगे, सुरक्षा के मद्देनजर उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे भय मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं। 2 चरणों में बेहद कम समय में चुनाव कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है कि इस बार लंबा यह चुनाव नहीं खींचा जाएगा। 2 चरणों में चुनाव कराने की पूरी जो तैयारी है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। 12 अक्टूबर संभावना यह जताई जा रही है कि 12 अक्टूबर को जो तारीख हमारे पास आई है उसमें बताया गया है कि 12 अक्टूबर को नामांकन की पहली तिथि घोषित हो जाएगी। पहला जो नामांकन है वो 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो 12 तारीख काफी अहम हो जाएगा। 6 तारीख को चुनाव की घोषणा, 12 अक्टूबर से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण के जो जिस जिला में, जिस विधानसभा में वोटिंग की तारीख पड़ेगी वहां पे 12 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। जो जानकारी हमारे पास निकल के सामने आ रहा है बताया जरा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 12 अक्टूबर के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पहले चरण के लिए, और 12 अक्टूबर को पहले चरण के जो लोग हैं वो अपनी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश में चुनाव को लेकर जो मौजूदा सिस्टम है उसके मुताबिक नामांकन शुरू होने और वोटिंग के बीच करीब 1 महीने का समय होना चाहिए। ऐसे में नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। 6 तारीख को चुनाव की घोषणा होती है, 12 अक्टूबर को नामांकन की पहली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे तकरीबन जो 1 महीने का जो गैप है सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन का, उसके बीच अगले महीने अक्टूबर में घोषणा और नवंबर के पहले सप्ताह में पहले चरण की वोटिंग होगी। और इसके साथ ही दूसरे चरण के आखिरी चुनाव प्रचार के सुर तेज हो जाएंगे। सीधे तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि पहले सप्ताह में, नवंबर के पहले वीक के किसी भी तारीख को जो है वो वोटिंग हो सकती है। वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव की नॉमिनेशन की जो पूरी तैयारी है वो 19 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। यानी पहला 12 अक्टूबर से, दूसरे चरण के लिए 19 अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर को अगर होते हैं तो आप मान लीजिए कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आखिरी वीक के आखिरी दिन या फिर तीसरे सप्ताह के बीच का जो दिन होगा उसमें वोटिंग की तारीख का ऐलान हो सकता है। यानी पहला जो वोटिंग है फर्स्ट वीक में होगा तो दूसरा वोटिंग थर्ड वीक में जा सकता है। ये तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 24 नवंबर से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जानी है। 24 नवंबर के पहले काउंटिंग जो है वो बिहार में हो जाएंगे। यानी 22 नवंबर तक वोटों की गिनती की तारीख भी तय कर ली जाएगी। तो 20 से लेकर 22 तारीख के बीच चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है वो हो सकती है। 24 को चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म कर लेनी है इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद नई सरकार की पूरी गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो 6 अक्टूबर को हो सकती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो खुद बिहार आ रहे हैं, बिहार में समीक्षा करेंगे। बिहार के पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अलग अलग जिलों के जो जिला अधिकारी होंगे, जो पुलिस कप्तान होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। अन्य जो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। सुरक्षा बलों की कमी ना हो इसके लिए सीधे तौर पे जो अलग अलग सुरक्षा बल के लिए जो कंपनियां हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और पूरी निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। और यह सब तब होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार में होंगे, पटना में होंगे, और पटना से वापस दिल्ली लौटते ही उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर सकता है। यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को वो तारीख लगभग बताई जा रही है। जो हमारे सूत्र जो है हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो सकती है। 12 अक्टूबर से पहले चरण के लिए बिहार में वोटिंग, माफ कीजिएगा, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। बिहार में 6 अक्टूबर को जो घोषणा होगी उसमें बताया जाएगा कि 2 चरणों में बिहार में पहली बार 2 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार में पहली बार 2 चरणों में वोटिंग होने जा रही है मौजूदा परिस्थितियों के बीच। तो बिहार में 2 चरणों में, पहले चरण में के लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 तारीख से शुरू होगी। दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया 19 तारीख से शुरू होगी। पहले चरण की जो वोटिंग है वो नवंबर के पहले वीक में
किसी भी दिन हो सकती है। तारीखों का ऐलान किया जा सकता है नवंबर के पहले सप्ताह के किसी भी तारीख को ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा जो परिस्थिति है देश भर के अंदर उसमें चुनाव की घोषणा होने के 1 महीने के बाद, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 1 महीने के बाद ही आप वोटिंग करवा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया से निपट सकते हैं। ऐसे में दूसरे चरण के लिए जो 19 तारीख से शुरू होगी उसके लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आखिरी दिन या तीसरे सप्ताह के बीच के किसी दिन में वो तारीख हो सकती है। 24 नवंबर आखिरी डेडलाइन है चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने की, तो 24 से पहले किसी भी दिन जो है वो काउंटिंग की तारीख की घोषणा हो सकती है। तो 24 तक मान के चलिए बिहार में नई सरकार की रूपरेखा 24 नवंबर के बाद दिखाई दे देगी। तो सबसे बड़ी खबर बिहार में चुनाव से जुड़ी हुई खबर थी। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से हम ये खबर आपको बता रहे थे। ये पूरी खबर आपको फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। फर्स्ट बिहार के वेबसाइट www.firstbihar.com पे ये खबर आपको विस्तार से मिलेगी, जहां आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।